तो आइए स्वागत करते हैं एक ऐसे शख्स के साथ जो कि एक सपना देखे थे, जो एक विजन था बेसिकली टू क्रिएट अ फाइनेस्ट होम डेकोर ब्रांड नेम डेकोरेट्स। तो आइए मिलते हैं द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ डेकोरेट्स, मिस्टर सनफिराज मलिक। Thank you, Udit. Thank you for inviting me to Creators Corner. I think it's a great opportunity for me as well as for your viewers. तो वो इस पॉडकास्ट से कुछ वैल्यूबल सीख के चलिए आप लोग। बेशक वी आर लुकिंग फॉरवर्ड कि आपसे कुछ वैल्यूबल टिप्स मिले, जैसे कि एक स्टार्टअप कल्चर को कितना मुश्किल होता है बिल्ड करवाना और किस तरह से आइडिया क्लिक होता है। whom do you look upon कि किससे आप वो चीज़ को सीख सकते हैं या अपने अंदर वो इनकलकेट कर सकते हैं वो हैबिट। सो वो चीज़ एक्चुअली हमें भी जानने का एक शौक है बेसिकली। तो यस, लेट्स बिगिन, बट बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू नो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट, मतलब सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, कंपनी बिल्ड करना या फिर लोगों को ये चीज एहसास दिलाना कि यार ये सपना बहुत आगे जाए। आई थिंक इसका आंसर थोड़ा सब्जेक्टिव। कुछ बिजनेसेस होते हैं जिसमें ट्रेडिंग मेंटालिटी में होती है। कहीं से आपने कुछ परचेज किया, उसको कहीं पर सेल किया, उसमें आपने एक मार्जिन रखा है। तो उसमें जिस जिस बिजनेस में ज़्यादा इनोवेशन नहीं है, उस बिजनेस में आदमी को बिलीव कराने की जरूरत रिक्वायरमेंट ही नहीं पड़ती है, बिकॉज वो नेचुरली हो जाती है। बट टेक्निकली स्टार्टअप कल्चर में जहाँ पर आप एक नया वीडियो, एक नया आइडिया लेके आते हो जिसके बारे में लोगों को शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या फिर आप कर पाएंगे कि नहीं उसके नहीं, तो उसमें उस जगह पे लोगों को बिलीव कराना इम्पोर्टेंट हो जाता है, वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और उतना इम्पोर्टेंट भी, मतलब उतना मुश्किल भी नहीं है। आपको बस अपने सराउंडिंग में 10 लोगों को अपना आइडिया बिलीव करना पड़ेगा। जितना आप में कन्विक्शन है आपके आइडिया में, उतना ही कन्विक्शन उनको आ जाएगा एज दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग इट। तो वंस दैट इज डन, आपने 10 आदमी को अपने आइडिया पिच किया, उनको आप पे कन्विक्शन आया, उस 10 आदमी को देखिए और 10 जुड़ते रहेंगे और 10 जुड़ते रहेंगे, ऐसे करके आप अपने ड्रीम के और करीब पहुंचेंगे। अब बेशक बहुत सही बात कही आपने, बट वही चीज़ है, अगर मैं एक फॉर्म पूछूं कि आप एक इन्वेस्टर के पास जाते हैं, से वो चीज़ फंडिंग के लिए आप करते हैं, तो उनको आप पावर पॉइंट एंड ऑल द क्वेश्चंस वो जो पूछते हैं वो, पर द पर्सन यू आस्क द 10% कि ये 10% को हमको बिलीव कराना है, उनको आप किस तरह से बिलीव करिएगा कि आपका ये सपना जो है वो आगे जाके बहुत बड़ा बन सकता है। कि थ्रू पावर पॉइंट इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज वो लोग उतना नॉलेज नहीं रखते हो। बट हाउ दैट वुड बी लाइक, क्या चीज आप यूज करिएगा उनको यकीन दिलाने के लिए, क्या एग्जाम्पल दैट वुड बी मोर गुड फॉर अस। सी, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू में आपने एक विजन देखा। लेट्स अज्यूम मैं अपना डेकोरेट्स की बात करता हूँ। बेशक। डेकोरेट्स का विजन क्या कैसा है मेरे पास, मैंने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया कि मैं जब ऑनलाइन सर्च करता था प्लेटफॉर्म में होम डेकोर, तो मुझे बार बार दूसरे दूसरे वेबसाइट्स में जाके चेक करना पड़ रहा था। कुछ वेबसाइट्स ऐसे थे जो ओमनी चैनल प्लेटफॉर्म में बिल्ड है, मतलब वो लोग मार्केट प्लेसेस में रजिस्टर्ड नहीं है, वो लोग अपना ही प्रोडक्ट बनाते हैं और उसी को सेल करते हैं अपनी ऑनलाइन वेबसाइट, अपने स्टोर से। तो उनका रीच और उसी तरह के दूसरे चैनल्स को आइडेंटिफाई और एक साथ कंपेयर करना काफी डिफिकल्ट हो जा रहा था। तब मेरे पास ये प्रॉब्लम मुझे एक्चुअली फेस की है, और मैंने चेक किया दूसरे इंडस्ट्रीज में क्या होते हैं। दूसरे इंडस्ट्री लेट से आप पॉलिसी बाजार खोलते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत सारे पॉलिसीज मिल जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से। तो आप उनको चेक करते हो, उसके बाद आपने अपना लाइक थॉट डिसीजन लिया कि मैंने सबको चेक किया, उसके बाद मुझे ये बेस्ट लगा इस ब्रांड का, इसमें मेरा बेस्ट फीचर्स है, बेस्ट चीज है। अच्छा, तो सेम चीज में इस चीज को होम डेकोर में लेके आना चाह रहा था। तो ये जो कन्विक्शन है और मैं कैसे करूंगा, इसके बारे में मैंने बहुत सोचा। ये बस एक सपना नहीं था, कैसे कर सकता हूँ मैं, कैसे अचीव कर सकता हूँ, कैसे एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। इस चीज में मैंने इतना अपने आप को क्वेश्चन किया और खुद से आंसर डेवलप किया। जो आंसर मुझे नहीं आ रहा था उसके बारे में मैंने रिसर्च किया। नहीं, तो आप जब रिसर्च करते हो अपने अपने क्वेश्चंस के ऊपर, अपने आप को क्वेश्चंस करते रहते हो हमेशा, तो आपको उस आइडिया का फुल प्रूफ नॉलेज मिल जाएगा कि वो सक्सेसफुल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। जिस दिन आपने अपने आप को कन्विंस कर लिया कि ये आइडिया तो चलने वाला है, क्योंकि मैंने जितना भी क्वेश्चंस अपने आप से पूछे उसके सारे के जवाब मेरे पास, तो तब जाके आप दूसरे आदमी से बात करते हो कि मैंने ये सोचा है। वो भी 10 तरह के सवाल पूछेंगे, उसमें से भी
8 के आंसर आपके पास होंगे, 2 के नहीं होंगे। वो 2 का क्वेश्चन फिर से आप होमवर्क कीजिए, उसको मैं कैसे सॉल्व करूँ। ऐसे ही करते-करते एक स्टार्टअप क्रिएट होता है, एक सपना, एक विज़न रियलिटी में एग्ज़ीक्यूट होता और बहुत अच्छी बात कही आपने और बेशक आई वुड एग्री कि अगर कोई चीज़ क्रिएट करना है तो वो चीज़ का एक्शन बहुत ज़रूरी है। राइट। तो आई गेट योर पॉइंट कि आपने बहुत अच्छा मतलब ये चीज़ बताया आप लोगों को। बट दैट ब्रिंग्स टू मी टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू आस्क बेसिकली आपको ऐसा क्यों लगा कि डेकोरेट्स जो है वो नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया का बन ओके, नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया का तो नहीं पता, बट नेक्स्ट बिग थिंग इंडिया ने इन होम डेकोर ऑनलाइन मार्केट बन सकता है। इसके रीजंस बहुत क्लियर है कि इंडिया इज अ डेवलपिंग नेशन और इसका टैम साइज है जो ऑनलाइन होम डेकोर मार्केट है, इट इज वर्थ 20 to 30 बिलियन डॉलर्स, ओके विच कम्स अप टू अ लॉट ऑफ करोड़। तो उसका अगर मैंने अपना क्वेश्चन का आंसर दिखा जो मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ, तो उसका अगर मैं 0.5 to 5% भी करूँ तो भी एक बिलियन डॉलर कंपनी निकल के आ सकती है। इसके अलावा भी जो मेरा मार्केट में ब्रिंगिंग है वो काफी यूनिक है इन टर्म्स ऑफ व्हाट अदर्स आर डूइंग। सो मेरे पास एक फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी है। तो उस फर्स्ट मूवर एडवांटेज मद्देनजर रखते हुए मैं इस चीज को वर्क करना वर्क कर रहा हूँ कि इस ये एक अपना एक नीश क्रिएट करे और बनी। फिर उसको बढ़ा बिल्कुल। किस तरह से